हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एग्रोनॉमिक क्लास में, जिसको हम फसल उत्पादन का हम आपके बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बेस बनाएंगे कि आपको एग्रोनॉमी फसल उत्पादन पढ़ना क्या है। ठीक है, हम एकदम बेसिक से चलेंगे, सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा कठिनाई ना हो हमारे क्लासेस को समझने में और आपके क्वेश्चंस को बनने में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन तो जानेंगे कि फसल का एक चैप्टर होता है एग्रोनॉमी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जानना है क्रॉप होता है क्या। ठीक, तो क्रॉप होता क्या है, जब भी हम किसी भी पौधे को आर्थिक उद्देश्य के आधार पर, इकोनॉमिक बेसिस के आधार पर जब भी अपन एक पौधा उगाते हैं तो हम उसको फसल कह सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि हम एक धान का फसल लगाते हैं, तो धान का फसल हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमें उससे आर्थिक फायदा हो, हम उससे कुछ आर्थिक बेनिफिट ले सके, इस बेसिस पे हम धान उगाते हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? फसल बोल सकते हैं। लेकिन वही मान लो कि एक कोई नॉर्मल सा पौधा है जिसको हम उगा रहे हैं, जैसे मान लो घर में एक फ्लावर प्लांट है, फूल वाला पौधा है, उसको भी अपन फसल बोलेंगे। लेकिन मान लो कि अगर आप ऐसे ही लगा दे रहे हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे अपन नहीं बोल सकते कि वो हमारा फसल। ठीक, क्लियर है ना? या मान लो कोई भी ऐसे जंगल को उठा के कोई तो अपन पौधा नहीं लगा सकते, हम उसको तो फसल नहीं बोलेंगे, है ना? कि जिस पौधे को हम आर्थिक उद्देश्य का बेचने के आधार पर या हम पैसे कमाने के आधार पर लगाएंगे, उसको अपन फसल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, है ना? अब जानते हैं कि हम हमारा जो फसल है हम उसको कुछ भागों में वर्गीकृत किए हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऐसे भाग हैं, जैसे हम सबसे पहले तो अपना सीजन आता है, जैसे कि बारिश का सीजन आता है ना? हम लोकल लैंग्वेज में तो बरसात, गर्मी, सर्दी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमारा फसल या हमारा एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ 3 सीजन होते हैं। ठीक है, 3 सीजन होते हैं, तो अपन सबसे पहले तो फसलों को क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन में करेंगे मौसम क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो अपने पास कितने सीजन होते हैं? अभी बताया मैंने, 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से सीजन होते हैं आपके पास? सबसे पहला तो खरीफ सीजन, सबसे पहला सीजन होता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कब आता है? ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है। खरीफ सीजन वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर तक उसकी कटाई की जाती है, तो हम उस खरीफ सीजन बोलते हैं। ठीक है, खरीफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कौन कौन से फसल आते हैं? आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ पे खरीफ के मौसम, जो बरसात का मौसम होता है, जून जुलाई में बरसात का मौसम होता है जनरली, तो उस मौसम में कौन कौन से फसल बोई जाती है? तो अधिकतर जो खरीफ मौसम में आता है, सबसे पहला तो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल धान। ठीक है, उसके बाद आता है मेज, राइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मक्का, ये मक्का है। इसके बाद बाजरा, जिसको हम इंग्लिश में बार्ली मिलेट बोलते हैं, है ना? और ये है मूंगफली, ग्राउंडनट। उसके बाद है ये अपना बैंगन है, भिंडी है, मूंग है, सोयाबीन है, पिजन की मतलब जो अपन अरहर होता है। ठीक है, उसके और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं। ठीक, उसको अपन लगा सकते हैं खरीफ के मौसम में। अब आता है अपना दूसरा सीजन, रबी सीजन। रबी सीजन उस सीजन को बोलते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, रबी का सीजन जो होता है वो ठंड का मौसम होता है ना? अब ऐसे फसल जिसको अपन बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब करते हैं? फरवरी में। बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, कटाई कब करते हैं? फरवरी में। उस सीजन को अपन क्या बोलते हैं? रबी की सीजन या रबी की फसलें कहते हैं। ठीक है, अब रबी के सीजन में बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं, जैसे ये अपना आ गया सरसों, गेहूं, जौ, चना, और ये दाल, है ना, मटर, तंबाकू। ठीक, अब हम ज्यादातर जो फसल होती है, ऐसा बोला जाता है या ऐसा देखा गया है कि ऐसे एग्जांपल्स भी है कि ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स जो दाल वाली होती है, उनको हम जनरली कब लगाते हैं? अपना रबी के मौसम में लगाते हैं। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, हम लोग का तीसरा जो सीजन आता है अपना एग्रीकल्चर में, वो है जायद। ठीक है, जायद फसलें, वे फसलें होती हैं, जायद फसलें बोले या जायद सीजन बोले एक ही बात है? वे फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और उनकी कटाई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। उन फसलों को अपन बोलते हैं जायद। ठीक, अब जो जायद फसल होती है हम इसको बोल सकते हैं गर्मी का मौसम का फसल भी बोल सकते हैं। गर्मी का मौसम का फसल है, इसको अपन बोल सकते हैं कि जो अपना बसंत ऋतु के आसपास का जो
फसल बोया जाता है। ठीक है, अपना बसंत ऋतु कब आता है? फरवरी मार्च में आता है, और जून जुलाई के पीक में थोड़ा सा गर्मी आता है। उस तक अपन जो भी फसलें लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं जायद फसल। जायद फसल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है, ठीक है, जिनको अपन ले सकते हैं, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली मतलब जैसे कि नाड़ वाली फसलें होती है, जिनकी नाड़ ऐसी लंबी होती है। जैसे मान लो कि अपन तरबूज, ठीक है, तरबूज है ना, कि ऐसे फसल, लौकी, आपका कुकुम्बर, ठीक है। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं इनको अपन जायद की फसल में लगा सकते हैं। इन फसलों को ये फसलें जायद फसलें में आती हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया? ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो दूसरा आधार है फसलों का वर्गीकरण का, वो है जीवन चक्र के आधार पर। अब देखना कि ऐसे बहुत सारे फसलें होती हैं, ऐसे बहुत सारे आपने पौधे भी देखे होंगे। वो क्या होता है, उनका एक जीवन चक्र होता है। जैसे नॉर्मल इंसानों का जीवन चक्र होता है, एवरेज एक इंसान का जो जीवन होता है वो लगभग 70 साल का होता है। तो एक इंसान 70 साल तक जीता है, तो पौधों का भी उसी प्रकार से क्या होगा, एक जीवन चक्र होगा, लाइफ साइकिल होगा। तो हम उसको 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक वर्षीय पौधा एनुअल क्रॉप्स, दूसरा है द्विवर्षीय पौधा बाइनियल क्रॉप्स, और तीसरा है बहुवर्षीय पौधे, जो बहुवर्षीय फसलें जिसको अपन बोलते हैं पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक, तो हम एक वर्षीय नाम से ही समझ में आ रहे हैं, एनुअल मतलब 1 साल का। ऐसे फसलें जो अपना जीवन अवधि, अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है वो केवल 1 साल के अंतर्गत में पूरा कर लेती है, उसको अपन बोलते हैं एक वर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलों के अंतर्गत आपके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए यहाँ पे, है ना। पहला एग्जाम्पल जो है ये धान, ये धान, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मक्का, है ना। आप क्या धान लगाते हैं, आपने धान देखा होगा ना, कितने महीने में स्टार्ट लग के पक कर तैयार हो जाता है, कम से कम 4-5 महीने में। तो ये लगभग 1 साल के अंतर्गत ही पूरा करे अपना जीवन चक्र। तो अपन बोलेंगे कि जो धान है वो 1 वर्षीय है, मक्का भी 1 वर्षीय है, वीट मतलब गेहूँ, ये भी 1 वर्षीय है, जौ, मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों, ये सारा चीज 1 वर्षीय पौधा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना बाइनियल क्रॉप्स। बाइनियल क्रॉप्स मतलब 2 वर्षीय फसलें। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष के अंतर्गत अपना पूरा कर लेती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि जो 2 वर्षीय फसलें होती हैं इनका जो लाइफ साइकिल है 2 वर्ष में होता है। अब 2 वर्ष में ये पहला साल में जो होता है अपना क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। वानस्पतिक वृद्धि करते हैं फर्स्ट ईयर में, और दूसरे साल में करते हैं प्रजनन वृद्धि करते हैं। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वानस्पतिक, और दूसरे साल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया द्विवर्षीय क्रॉप, द्विवर्षीय फसलें जो अपना जीवन चक्र सिर्फ 2 साल में पूरा कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं अपना पेरिनियल क्रॉप्स या बहुवर्षीय फसलें। अब इसका डेफिनेशन भी सिंपल है, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 साल से अधिक, मोर देन 2 ईयर्स में पूरा कर लेती है, या मोर देन 2 ईयर्स में वो, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा फल के वृक्ष होते हैं। ठीक, जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक संतरा का है, अमरूद का है ना। ये अपना जीवन चक्र तो बहुत सालों तक रहता है। ठीक, ये तो अपना जीवन चक्र 2 साल से बहुत ज्यादा दिन तक रहते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे फल का पौधा, मान लो नींबू का पौधा है, वो भी क्या होगा, बहुवर्षीय होगा। इसमें मुख्यतः कौन कौन आते हैं, जो फल वाले वृक्ष आते हैं उनका आता है। साथ में कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हैं जिनको हम लगाते हैं, वो बहुवर्षीय हैं, उनको 2 साल में आता है। जैसे मान लो कि अपन ले लेते हैं अरहर। अरहर तो आपने जानते हो पिजन, है ना। गन्ना, गन्ना एक्चुअल में 2 टाइप का आता है। ठीक है, हम आगे जब गन्ना पढ़ेंगे डिटेल्स पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसको भी 2, एक होता है 1 साल और दूसरा 8 साल होता है ना। हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब शुगर केन भी आता है, उसके बाद आता है कपास, और बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स, मतलब जो भी हम लोग फल वाले वृक्ष लगाते हैं। उसके बाद फिर चारा वाले फसल, जैसे कि एग्जांपल देंगे हम हाथी घास जिसको अपन नेपियर घास के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी जो फसलें होती है ये बहुवर्षीय फसलों में आती है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक, अब अपना 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फसलों का 2 क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया, वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन में, हम आते हैं फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अब हम इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में क्या देखने वाले हैं,
इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में अपन ये देखने वाले हैं कि कौन सा फसल है जो हम इकोनॉमिक पर्पज से हमको किस चीज पे मिलने वाला है। जैसे मान लो कि हम अनाज वाली फसल लगाते हैं, अनाज वाली फसलों में कौन कौन सी फसल आएगी, जैसे कि धान आएगा, चावल आएगा, ठीक है, धान चावल एक ही बात है। उसके बाद मक्का, ठीक, गेहूं, ये सब क्या है, अनाज वाली फसल, जिससे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो जिससे अपन को ज्यादा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा खाते हैं, जैसे चावल है, चावल हम एक थाली खाते हैं, ठीक है, एक थाली ज्यादा भी खा सकते हैं, है ना, अपना अपना नीड के अनुसार। अब रोटी है, कोई 2 खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 10 खाता है। अब वही मान लो हम सब्जी लेते हैं, सब्जी कोई 5 थाली खाता है, नहीं खाता, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आर्थिक आधार पर अपन बांटते हैं इसको फसल को, ठीक। तो सबसे पहले फूड ग्रेन खाद्यान्न, जिसको अपन खाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कि धान, ठीक है, धान से क्या बनता है, चावल, है ना, मक्का हो गया, फिर गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये हो गया सोडियम, सोडियम मतलब होता है ज्वार, ठीक है, मिलेट्स, जो भी छोटी दाने वाले होते हैं, जैसे कि कोदो, कुटकी, मंडिया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें किसको बोलेंगे, ऐसी फसलें जिससे अपन तेल बनाते हैं, ठीक है, तेल के लिए होता है। अब इसमें से पहला एग्जाम्पल सोयाबीन। अब इस सोयाबीन को हम दलहन में भी यूज करते हैं, दाल के रूप में भी यूज करते हैं, तो हम इसको दलहनी और तिलहनी दोनों में रखेंगे, ठीक है ना। तो सोयाबीन हो गया, ये तिलहनी में भी आएगा और दलहनी में भी आएगा, अपन बताएंगे, ठीक। सरसों, सरसों का तेल तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो सरसों का तेल तो यूज होता ही है, ये भी तिलहनी फसल है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सनफ्लावर, है ना, सूरजमुखी, सूरजमुखी का आप लोगों ने तेल यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल है मूंगफली, ग्राउंडनट, इसको भी अपन तिलहनी और दलहनी दोनों के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। जब मूंगफली से तेल बनाते हैं तो तिलहनी हो गया, अब उसी मूंगफली को जब अपन नॉर्मल यूज करते हैं दलहनी होता है, ठीक है। चलो अब वही बात करते हैं अपना पल्स क्रॉप्स। पल्स क्रॉप यानी अपन दलहनी फसल, है ना, दाल वाली फसल, मुख्यतः दाल वाली फसलें ऐसी फसलें होती है जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है कुल मिलाकर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आता है, चिक्की, चिक्की मतलब चना, जो नॉर्मल चना होता है जानते होंगे आप, ठीक है ना। उसका पी मतलब मटर, सोयाबीन, है ना, जैसे कि मैंने बताया सोयाबीन अपन दलहनी में भी रख सकते हैं और तिलहनी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मूंगफली, इसके बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। अरहर हो गया, मूंग, मूंग तो जानते ही होंगे आप लोग, मूंग का दाल खाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। उर्द भी, उड़द जानते हैं, जिससे बड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। चलो हाँ, एक किसी काउपी मतलब आप लोग जानते होंगे, काउपी मतलब बरबट्टी, लोबिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आता है अपना फाइबर क्रॉप, रेशेदार फसल, ठीक है। रेशेदार फसलें किसको बोलते हैं, ऐसी फसलें जिनसे रेशा निकलता है, धागा, धागा नुमा, उसको रेशा बोलते हैं, ठीक। जैसे आप लोग जानते होंगे कॉटन, कपास, कपास से क्या निकलता है, रेशा निकलता है, रुई बनता है, ठीक है। जूट, जूट का बोरा जानते हो, जो नॉर्मल धान वान पर डालते हैं, जूट का बोरा, वो भी रेशा निकलता है, उससे बनता है, ठीक है। उसके बाद सनई, सनई एक प्रकार से चारा वाला फसल भी है, लेकिन उससे अपन क्या निकालते हैं, धागा, ठीक है। नेल्टा जूट, नेल्टा जूट जिसको अपन पटसन बोलते हैं, है ना, इसको अपन पटसन बोलते हैं हिंदी में, ये भी रेशेदार फसल आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चारा वाली फसल, ठीक है। चारा वाली फसल में मुख्यतः ऐसी फसल यूज करते हैं जो हम पशुओं को खिलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अपना घर में गाय वाय जिसके यहाँ खेती होता है, अधिकतर क्या गाय या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो पाले जाते हैं, तो उनके चारे के रूप में भी स्पेशल ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फसल उगाए जाते हैं, जिनको हम चारा वाली फसल बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन सा आता है, बरसी, लूसर, ठीक है, ये नेपियर घास जिसको हम हाथी घास के नाम से भी जानते हैं, ग्वार, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर चारा वाली फसल के रूप में उगा सकते हैं, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं अपन इसकी शुगर क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो मिठास होता है, जिससे अपन शक्कर बना सकते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। मीठी वाली कौन कौन सी फसल है या शक्कर बनाने वाली कौन कौन सी फसल, इसमें से मुख्यतः 2 आता है, आप लोग जानते होंगे, सबसे कॉमन, सबसे फेमस गन्ना, शुगर, ठीक है। उसके बाद एक और आता है बीट, चुकंदर, ठीक है। चुकंदर आप लोगों ने देखा होगा, सलाद वालाद में शादी वादी में जाते हैं, बहुत खाते हैं, है ना। अब आते हैं स्पाइसेस क्रॉप्स, मसाले वाले, ठीक। आपके घर में सब्जी वब्जी बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसाले यूज करते हैं, है ना, या इवन बहुत सारे लोग घर में खाना बनाने में शौक होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे मसाले का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फेनुग्रीक, ठीक है ना, ये अनियन,
अनियन मतलब प्याज, प्याज तो जानते होंगे। ये अपना मिर्ची हो गया, ठीक है। ये हल्दी, अदरक, लहसुन, ठीक है। ये सब क्या आएंगे? मसाले वाले फसल आएंगे, ठीक है। हम इसको स्पेशल मसाले के लिए यूज करेंगे, है ना। तो स्पाइसेस का नेक्स्ट है अपना मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधि फसलें। ऐसी फसलें जिनको अपन औषधि के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुलसी, एलोवेरा, सबसे कॉमन जानते होंगे, लगभग सभी के घर में पाया जाता है एलोवेरा, ठीक है। सर्पगंधा, अश्वगंधा एक्सेट्रा आदि, ठीक है। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, सफेद मूसली वगैरह वगैरह भी आते हैं। तो आप अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, जो भी आप अपना मेडिसिनल क्रॉप्स जानते हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम, है? आगे बढ़े। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जड़ और करने वाली फसलें। ऐसे फसलें जो नीचे जमीन के नीचे जड़ का रूपांतरित भाग होते हैं, तना का रूपांतरित भाग होता है, ठीक है ना। जैसे कि आलू जानते हैं ना, जमीन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अपना आ गया मूली, ठीक है। उसके बाद गाजर, ये जानते हो, अपना सलजम टर्निप जिसको बोलते हैं, और पोटैटो, आलू। पोटैटो 2 बार हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो सकल। अब बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, सब्जी वाली फसल, जिसको अपन सब्जी के रूप में उगाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी फसल है? जैसे अपन यूज करते हैं ज्यादातर बैंगन, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है ना। जैसे बैंगन हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, और भिंडी हो गया, है ना। ये क्या है? लौकी, बॉटल गार्ड, ठीक है। और बहुत सारी सब्जी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आप डेली लाइफ में खाते हो, ठीक है। और जो नहीं खाते उसको नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आते हैं फ्रूट क्रॉप्स, फल वाली फसलें, जिसको अपन स्पेशल फल के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे फल खाते हो, बीमार पड़ रहे हैं ना, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, ठीक है, सेब, केला, अंगूर और संतरा, ठीक है। अब बात करते हैं उद्दीपक फसल। उद्दीपक फसल उस फसल को बोलते हैं जिससे खाने से या जिससे पीने से, ठीक है, शरीर में एकदम ताजगी आता है, ठीक है। एकदम नेक्स्ट लेवल एकदम फील होता है कि हम अलग ही दुनिया में, है ना। जैसे कि मान लो तंबाकू खाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तंबाकू खाने से अलग से फ्रेशनेस आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तंबाकू खाना चालू कर दें, ठीक है। तो हम तंबाकू नहीं खा सकते, बुरी चीज होती है, लेकिन इसको भी हम उद्दीपक फसल बोल सकते हैं, जिससे अलग से ताजगी आती है, ठीक। अब आता है चाय पीते हैं सुबह, एक फ्रेशनेस के लिए पीते हैं, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, ठीक है। तो देखना कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जिनको चाय पीने से दिन भर एकदम बेकार लगता है, ठीक है। तो एक अलग सा क्या बोलता है, अच्छा महसूस होता है चाय पीने से। कॉफी, ठीक है ना। कॉफी पीने से भी ऐसी रहता है, जिसको कभी मान लो कॉफी नहीं मिला तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेगा कि मेरे को कॉफी कब मिलेगा। कॉफी नहीं पिया तो मेरे को दिमाग आज मुंडी दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ये सारा चीज एकदम रहता है, ठीक है ना। अब कुछ वहां से लोग ऐसे भी रहेंगे, सर हम लोग गांजा क्यों ऐड नहीं कर सकते? गांजा भी तो दीपक पसंद है ना। गांजा पीने से भी तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो बेटा गांजा क्या है? गांजा इलीगल है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपन इसमें वो सब चीज ऐड नहीं कर सकते। हम ऐसी फसलों को यूज कर सकते हैं जिसका अपन को कमर्शियली लेवल पे हम बेच सकते हैं, ठीक है। पता चला तुम गांजा हुआ के बेचने चलेगा, तुम बेटा जेल में मिलोगे, ठीक है। हाँ, अब ये अपना क्लासिफिकेशन किसके आधार पर था? आर्थिक उद्देश्य के आधार पर था, कि हम आर्थिक उद्देश्य के आधार पर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अपने देखा, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब बात करते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। अपन वानस्पतिक या इसको अपन बोल सकते हैं वर्गीकी के आधार पर, टैक्सोनॉमी के आधार पर, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अपन कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? अब ऐसे बहुत सारे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो कोई ऐसे पौधे हैं जो एक समान दिखाई देते हैं, ठीक, तो उनको हम अलग ग्रुप में रख दिए, तो हम उसका एक फैमिली का नाम दें, ठीक है। तो उसको अपन बोल रहे हैं पोएसी, ठीक है। पोएसी उस फूल को कहते हैं जो घास फूल बोला जाता है, ठीक है, जिनकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, घास वाले, ठीक है। तो उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे बांटे हैं फैमिली के आधार पर, इसको अपन कुल बोलते हैं हिंदी में। तो उसके आधार पर बहुत सारे फैमिलीज हैं, जैसे पोएसी, ठीक है। पोएसी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सा आता है फैमिली में? धान आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है और गन्ना आता है। ये पोएसी फैमिली के अंतर्गत आया। दूसरा है फेबेसी, ठीक। पोएसी फैमिली के अंतर्गत जो अपना अनाज वाले फसल है, ज्यादातर इसी को अपन ऐड करते हैं, ठीक। फेबेसी, ठीक है। फेबेसी के अंतर्गत जो आता है, इसका पुराना नाम था लेग्यूमिनेसी, इसको अपन लेग्यूमिनेसी बोलते थे, लेग्यूमिनेसी बोलते थे इसको। अभी इसका नाम फेबेसी हो गया।
इसका नाम वैसे पहले ग्रैमिनी ग्रैमिनी बोला जाता था, ठीक है। अभी इसका नाम पोएसी, तो आप ग्रैमिनी पोएसी दोनों याद कर सकते हो, इसको लेग्यूमिनेसी फेबेसी दोनों याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके अंतर्गत जनरली दाल वाली फसलें आती हैं लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत, वो सारी आती है, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया और बरबट्टी, ये सब सारे चीज आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? आलू, टमाटर, मिर्ची और आपका बैंगन, ठीक है, तंबाकू एक्सेट्रा, बहुत सारे और आदि आ सकते हैं, ठीक। मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली के अंतर्गत हम ऐसे क्रॉप्स को रखते हैं जो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक समान होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कॉटन से रेशा निकलता है, डेल्टा जूट से भी रेशा निकलता है और भिंडी में भी रेशा निकलता है, ठीक है। तो इसको अपन एक ग्रुप में रख दिए, तो ये मालवेसी फैमिली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ से रेशा नहीं निकलता उसको नहीं रख सकते, रख सकते, ठीक है। उसका टीलिएसी में आता है जूट और सनई, ठीक है। और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, और भी बहुत सारे फैमिलीज जैसे कि लिनसीड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अलसी, है ना, अलसी। ब्रेसिकेसी के अंदर क्या है आपका? गोभी वाला, गोभी जानते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों और मूली, ये सब आते हैं ब्रेसिकेसी के अंतर्गत। कुकुरबिटेसी के अंदर जैसे कि मैंने बताया, जो नाड़ वाली फसलें होती हैं जिनकी नाड़ बहुत ज्यादा लंबी होती है, जैसे मान लो बॉटल गार्ड, कुकुम्बर, है ना, वाटरमेलन, बिटर गार्ड मतलब करेला, ठीक है, जानते हो सब, ये सारा चीज आपके अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद एमेरिटिलियेसी, ये भी इसके अंतर्गत प्याज और लहसुन आएंगे, ठीक। थिनोपोडियेसी के अंदर बीटरूट आएंगे, बीटरूट मतलब चुकंदर, ठीक है। नेक्स्ट एस्टेरेसी के अंतर्गत कौन सा है? सनफ्लावर, सूरजमुखी, सेफ्लावर को क्या बोलते हैं? कुसुम, ठीक है। यूफोर्बिएसी के अंदर कैस्टर, जिसको अरंडी बोला जाता है, इसका एक तेल आता है, अरंडी का तेल, ठीक है, इससे भी तेल निकाला जाता है कैस्टर से। एपीएसी के अंतर्गत आता है धनिया, कैरेट और एक कुमिन, जीरा और गाजर, ये सब आता है, ठीक है। पेडालियस में तिल आता है, ठीक। जिंजीबेरेसी के अंदर कौन आता है? आपका अदरक, ठीक है, हल्दी और सौंफ, ठीक है। क्लियर है आपको? अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जड़ की गहराई क्या है। अब ऐसे बहुत सारे आपने कभी ऐसे पौधे खींचे होंगे, देखना कुछ पौधे होते हैं जो आसानी से निकल जाते हैं, जिनकी जड़ एकदम थोड़ा सा ही दूर में पकड़े रहता है मिट्टी में, ठीक है। और ऐसे कभी कभी देखना, ऐसे कुछ आपने पौधे उखाड़े होंगे जिनका जड़ बहुत नीचे तक रहता है जमीन का, आप उसको खींचोगे तो भी एकदम आसानी से निकलता है, और कुछ एकदम आसानी से निकल आता है, ठीक है। तो हम उस जड़ की गहराई के अनुसार के अपन क्या बांटते हैं? फसलों को बांटते हैं। इसका फसल का जो जड़ है उसका गहराई ज्यादा है, और किस फसल का जो जड़ है उसका गहराई कम है, तो उसके आधार पर अपन बांटे हैं। देखना, गहरी जड़ वाली फसल, ठीक है, ये गहरी जड़ वाली फसल। तो गहरी जड़ वाली फसल ऐसे कौन कौन सी फसलें हैं जिनकी जड़ एकदम गहरे में रहते हैं? एक तो सबसे पहले अरहर, ठीक है, अरंडी, और एक है आपका कपास, और बाकी जितने भी फ्रूट क्रॉप्स है, फ्रूट ट्रीज है, उनका जड़ का जो गहराई रहता है ज्यादा रहता है, ठीक है। अब उतली जड़ वाली फसलें या शैलो रूटेड प्लांट्स, क्रॉप्स, ठीक है, तो उनमें कौन कौन से जितने भी बाकी सब क्रॉप्स रहेंगे, जैसे धान ले लो, आप जौ ले लो, मक्का ले लो, ठीक है, बरसीम ले लो, और बाकी जितने भी बोल सकते हो कि चना ले लो, ये सारा चीज किस में आएगा? शैलो रूटेड प्लांट्स में आएगा, उतली जड़ वाली फसल आएगी, इनकी जो जड़ रहता है वो ज्यादा गहरा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं छठवां क्लास में अपना मृदा पीएच की सैंपल का क्या है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल पीएच टॉलरेंस। अब क्या रहता है, हम लोग का जो मृदा रहता है उसका पीएच मान अलग अलग होता है, ठीक है। कोई सा मृदा रहता है जो अम्लीय रहता है, और कोई सा जो मृदा रहता है वो क्षारीय रहता है, और बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जो अपने अपने अनुसार उनको एक वो चाहिए रहता है, जमीन में पीएच चाहिए रहता है, कि ऐसा बहुत सारे फसल होते हैं जिनको अम्लीय मृदा अच्छी लगती है, जैसे कि धान, ठीक है, धान को अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है।
और ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स रहते हैं, फसल रहते हैं जिनको क्षारीय मृदा की आवश्यकता है, जिनको क्षार बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन बांटे हैं कि कौन सी मृदा को हम लोग को अम्लीय देना चाहिए, कौन सी मृदा को अपन को क्षारीय देना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्षारीय मृदा की बात करें, क्षार से फसल कौन कौन से, तो सबसे पहले क्षार चाहिए, उसको चाहिए गेहूँ, जौ, सरसों, गन्ना, ठीक है, ये पालक है, और ये चुकंदर है, प्याज है, और कोलकोर्स मतलब कौन से, गोभी वर्गीय फसल यहाँ पे आएगी। ठीक है, और आपका ब्रिंजल, बैंगन, ठीक, और टमाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ गई। अब ऐसे कौन कौन से फसलें हैं जिनको अम्ल चाहिए, जैसे कि मैंने बताया धान, ठीक है, आलू, ठीक है, ऊंट, जई, काजू, और आपका बरबटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आईडी याद रखना, अम्लीय मृदा उसको चाहिए रहता है। अब इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो क्षार वाली मृदाएं हैं, ठीक है, क्षार वाली मृदाएं हैं, उनमें कौन सी फसल नहीं लगा सकते। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और दूसरा एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय सहिष्णु फसल कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों टाइप से आ सकते हैं। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सी फसल को हम क्षार वाली भूमि में नहीं लगा सकते, ठीक है, तो दे दिया, मान लो दे दिया, यहाँ पे मान लो जौ दे दिया, यहाँ पे सरसों दे दिया, गेहूँ दे दिया, गन्ना दे दिया, सॉरी धान दे दिया, तो आप किसको लगाओगे, धान। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, हम नहीं लगा सकते, तो किसको नहीं लगा सकते, हम लोग धान को नहीं लगा सकते। क्लियर है आप लोग को, ठीक। चलो, अब अपना जो 7वां क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण है, पानी की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब आप मान लो घर में पौधे लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, छोटा मोटा जो भी पौधे लगाते हैं, देखना कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम आसानी से थोड़ा सा पानी देंगे तो भी वो जिंदा हो जाता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपन को पानी जितना भी देते हैं कम पड़ता रहता है, लगभग उसको हमेशा देते रहना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी फसल भी वैसी है कि ऐसे बहुत सारे फसल है जिनको हम कम पानी के थ्रू भी उगा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे फसल हैं जिनको हम बहुत ज्यादा पानी भी दें तभी कम पड़ता है। ठीक है, तो उसके आधार पर उसको 3 भाग में बांटे। ठीक है, तो पहला है कि अधिक पानी चाहने वाली फसल, मोर वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स। ऐसे कौन कौन सी फसल है जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक, इनमें से पहला है शुगर केन, ठीक है, गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक, अब कितना पानी चाहिए रहता है वो अलग टॉपिक पे बने, वो अलग एक टॉपिक आएगा जिसको अपन बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई। उस सिंचाई में पढ़ेंगे कि कौन सी फसल को कितना पानी चाहिए रहता है। ठीक है, जैसे ये गन्ना है, गन्ना की फसल को कितना चाहिए, धान की फसल को कितना चाहिए रहता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम सारे क्रॉप्स का लिखेंगे, पानी इसमें कितना अपन देते हैं उसके। ठीक है, अब याद है अपना केला है, ठीक है, आलू है, ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, हम वाटर के रिक्वायरमेंट के अनुसार अपन देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर और बहुत सारे भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं औसत पानी का। ऐसे बहुत सारे और भी क्रॉप्स हैं जिनको हम औसत पानी देंगे, थोड़ा मोड़ा देंगे, बीच का देंगे, ना उनको ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, उनको मीडियम वाला चाहिए। तो उसके अंदर कौन आता है, एक आता है गेहूँ आता है, उसके बाद मक्का आता है, ठीक है, जई आता है, फिर कपास आता है। ठीक है, ऐसे कौन से फसल है जिनको बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। ठीक है, लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स, कम पानी चाहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है ज्वार। ठीक है, तो हम ज्वार को हम सूखी, मान लो जब बहुत अधिक सूखा क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपन इसको उगा सकते हैं। ठीक है, अरंडी हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, और ये सरसों हो गया, इसको अपन क्या कर सकते हैं, हम सूखी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपना जो थोड़ा सा 8वां क्लासिफिकेशन को प्रकाश की अवधि के आधार पर है। ठीक है, फोटो पीरियड, या अपन बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। आप लोग जानते होंगे जो पौधे अपना जो खाना होता है वो प्रकाश अब अपना जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है प्रकाश की अवधि के आधार पर। ठीक है, अब देखते हो कभी कभी क्या होता है, गर्मी में देखना दिन लंबा होता है, सर्दियों में दिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, बरसात में मीडियम टाइप से रहते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता रहती है, सूरज की आवश्यकता रहती है, सनलाइट की आवश्यकता रहती है, जिसको सनलाइट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो हम उसके आधार पर भी बांटे हैं कि कौन सा ऐसा फसल है जिसको हमको ज्यादा प्रकाश देना रहता है,
देना रहता है मतलब कि सूरज ही देगा, अपन तो नहीं दे सकते, तो हम सीजन वाइज इसको लगा सकते हैं। तो उसको अपन 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स, अल्प प्रकाश कालीन वाले पौधे, ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कम देते हैं, ठीक है। प्रकाश की जो वो होता है, अवधि होता है, वो कम देते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये हो गया अपना, ये अपना धान हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, प्याज हो गया, ये ज्वार हो गया, ठीक है, ये परलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये सारे जो चीजें, ये क्रॉप्स हैं, इनको अपन क्या करते हैं, कम अवधि का प्रकाश देंगे तो भी चलेगा। जैसे राइस मुख्यतः कब उगाते हैं, कब उगाते हैं, अपना जो बारिश का मौसम होता है जून जुलाई में, उसको लगाते हैं। जून जुलाई के आसपास फिर बारिश होने लगता है, फिर जो सनलाइट होता है वो देखना बादल छा जाता है। जनरली जब अपना बारिश आता है तो बारिश आने का सूरज छुप जाता है बाद में, तो प्रकाश उसको नहीं मिल पा रहा ज़्यादा, ठीक है, मिल तो रहा है लेकिन कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स हो, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, लंबे प्रकाश कालीन वाले पौधे कौन कौन से, ऐसे क्रॉप्स, ऐसे पौधे हैं जिनको अपन ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाहिए रहता है, प्रकाश की अवधि अपन को ज़्यादा देना रहता है। जैसे कौन कौन से, ये अपना चुकंदर हो गया, आलू, गेहूँ, जौ, ये सबको अपन को क्या देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट देना पड़ता है, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे फसल हैं जिनको अपन को प्रकाश ज्यादा दो भी चलेगा, नहीं दो तो भी चलेगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स, दिवस निरपेक्ष पौधे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे फसल है जिनको अपन को ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, प्रकाश कम देना पड़ेगा प्रकाश, या ऐसे कौन से पौधे हैं जो दिवस निरपेक्ष होते हैं, जनरली ये इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से पौधे जिनको अपन को प्रकाश ज्यादा देंगे तो भी चलेगा, कम देंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे ये मक्का है, टमाटर ले लो, देखना टमाटर हर सीजन में आता है, ठीक है ना, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, इन सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना 8वां क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब अपना जो 9वां क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एवं प्रकाश शोषण के आधार पर, ठीक। अब देखते हो, आप जनरली जानते हो कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना है वो सूर्य के प्रकाश से बना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनाना, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के जो होता है वो पौधों के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्तियां होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, ठीक है, ये बायोलॉजी का टर्म है, ठीक है, तो बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो स्टोमेटा के अंतर्गत होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत अपन बांटते हैं C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, ठीक है, और एक होता है कैम प्लांट्स, ठीक। तो C3 प्लांट्स, ऐसे C3 प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो गेहूं है, जौ है, जई है, धान है, ठीक है, कपास है, ये सारे एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे, ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। C4 प्लांट्स मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, सोरगम हो गया, शुगर केन मतलब गन्ना, सोरगम मतलब ज्वार, परलिमिटर बाजरा, ठीक। और ये आपको कोल्ड क्रॉप्स मतलब होते हैं गोभी वर्गीय फसल, ठीक है, जब पत्ता गोभी, फूल गोभी, सब जाते हैं, क्लियर है आप लोग को, है ना। चलो अपना नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के आधार पर, है ना, क्लासिफिकेशन, हम इसको जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसा लगा, आप अपना सहयोग दे सकते हैं, किसके आधार पर आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।